हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर है 3, बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है और सेमेस्टर 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले मैं सेट 10 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। ठीक है, ये सेट 11 वीडियो है। ओके, यदि आपको PDF चाहिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, EVS, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के इस सेट 11 वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग यूनिट 5 जो आपका सिलेबस बोर्ड जारी किया था उसमें से यूनिट 5 के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी नाम क्या है यूनिट 5 का, राजनीतिक दल और दल प्रणाली। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राजनीतिक दलों की परिभाषा और विशेषताएं, राजनीतिक दलों के कार्य। ठीक है, और एक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये आपका भारत में निर्वाचन प्रक्रिया और चुनाव सुधार। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। चलो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दल किस प्रकार की संस्था होती है, तो राजनीतिक संस्था। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है, तो चुनाव आयोग। पार्टी घोषणा पत्र क्या होता है, तो पार्टी की नीतियों और वादों का दस्तावेज। कौन सी शासन प्रणाली राजनीतिक दलों के अस्तित्व को बढ़ावा देती है, तो लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सी दल प्रणाली है, तो द्विदलीय प्रणाली। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में सक्रिय होना आवश्यक है, तो 4 राज्यों में। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजनीतिक दलों की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो समान विचारधारा। राजनीतिक दल मतदाताओं को क्या प्रदान करते हैं, तो राजनीतिक विकल्प। राजनीतिक दल का नेतृत्व कौन करता है, तो पार्टी नेता। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका क्या होती है, तो सरकार पर निगरानी और सवाल उठाना। भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है, तो बहुदलीय प्रणाली है। राज्य पार्टी के रूप में मान्यता पाने के लिए क्या आवश्यक है, तो राज्य चुनाव में निर्धारित वोट प्रतिशत। पार्टी उम्मीदवार कौन तय करता है, तो पार्टी नेतृत्व। पार्टी कार्यकर्ताओं का कार्य क्या होता है, तो पार्टी की नीतियों का प्रचार और समर्थन जुटाना। किससे देश में राजनीतिक स्थिरता आती है, तो मजबूत दल प्रणाली से। राजनीतिक दलों की एक नकारात्मक विशेषता क्या हो सकती है, तो पक्षपात को बढ़ावा देना। राजनीतिक दल किसके निर्माण में सहायता करते हैं, तो सरकार। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जोड़ा गया था, तो 52वां संशोधन से। चुनाव में राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उम्मीदवारों को नामित करना और समर्थन देना। संसदीय प्रणाली में सरकार बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो विधायिका में बहुमत। पार्टी विचारधारा से क्या तात्पर्य है, तो पार्टी के विश्वासों और मूल्यों का समूह। जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती तो क्या होता है, तो गठबंधन सरकार बनती है। स्थानीय राजनीतिक दल किस स्तर पर कार्य करते हैं, तो पंचायत या नगरपालिका स्तर पर। राजनीतिक दलों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित कराता है, तो चुनाव आयोग। बिना राजनीतिक दलों के कौन सी लोकतंत्र प्रणाली कार्य करती है, तो बिना दल वाली लोकतंत्र। आंतरिक दलतंत्र क्या है, तो पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली। स्वतंत्र भारत में पहली सरकार किस राजनीतिक दल ने बनाई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, राजनीतिक दलों का अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है, तो जन समर्थन। राजनीतिक दलों के सदस्य कौन बन सकते हैं, तो देश के नागरिक। लोकतंत्र में जवाबदेही किससे
सुनिश्चित होती है? तो राजनीतिक दलों की भूमिका से। दल अनुशासन से क्या तात्पर्य है? पार्टी के नियमों और निर्णयों का पालन करना। संसद में विपक्ष का क्या महत्व है? तो निगरानी करने वाला कार्य करना। पार्टी चिन्ह क्या होता है? तो पार्टी को दिया गया आधिकारिक चिन्ह। निर्वाचन गठबंधन क्या है? तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने का समझौता। वोट बैंक राजनीति क्या है? तो विशेष समुदायों को लुभाकर वोट पाना। क्या लोकतंत्र को कमजोर करता है? तो दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी। एक दलीय प्रणाली क्या है? तो केवल एक पार्टी का शासन होना। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में। एक राजनीतिक दल किसे दर्शाता है? तो जनमत को। राजनीतिक दलों में युवाओं की भूमिका क्या होती है? तो सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व। दल रैलियां क्यों करते हैं? तो जन समर्थन प्राप्त करने के लिए। पार्टी के भीतर जुट को क्या कहते हैं? तो गुटबंदी। गुट को क्या कहते हैं? तो गुटबंदी। उसके बाद राजनीतिक ध्रुवीकरण क्या है? तो राजनीतिक आधार पर लोगों का विभाजन। मतदाता की भागीदारी किससे बढ़ती है? तो राजनीतिक दलों के अभियान से। पार्टी संसद में क्या करती है? तो बहस करती है और कानून बनाती है। राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो पारदर्शिता और लोकतंत्र बनाए रखना। राजनीतिक दलों को किस प्रकार की फंडिंग सुनिश्चित करनी चाहिए? तो पारदर्शी फंडिंग। किसी दल में विचारधारा की क्या भूमिका होती है? तो नीतियों और कार्यों का मार्गदर्शन करती है। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? तो विशेष राज्य या क्षेत्र पर केंद्रित दल। दल बदल कानून किसे रोकता है? तो विधायकों द्वारा दल बदलाव को। राजनीति में विविधता कौन लाता है? तो बहुदलीय प्रणाली। राजनीतिक शिक्षा में क्या सहायक होते हैं? तो राजनीतिक दलों की भूमिका। लोकतंत्र में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होती है? तो दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा। चुनाव हारने के बाद दल क्या करते हैं? तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को सरकार से कौन जोड़ता है? तो राजनीतिक दल। राजनीतिक अस्थिरता किससे होती है? तो बार बार दलों में टूट और दल बदल से। उसके बाद देखिए पार्टियों में आंतरिक चुनाव क्यों आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए। राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो सकता है? तो कानूनी नियमन और जन दबाव के कारण। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आपका चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो उम्मीदवारों को नामित करना। राजनीतिक दल जनमत को कैसे प्रभावित करते हैं? प्रचार और मीडिया के माध्यम से। चुनाव जीतने के बाद दल क्या करते हैं? तो सरकार बनाते हैं। विधायिका में दलों की भूमिका होती है? तो कानून बनाने की। नीति निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है? तो नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन। राजनीतिक दल राजनीतिक भर्ती में कैसे सहायक होते हैं? तो नेताओं को प्रशिक्षित और आगे बढ़ाकर। विपक्षी दलों का कार्य क्या होता है? तो सरकार की आलोचना और निगरानी करना। चुनावों के दौरान दल क्या करते हैं? तो मतदाताओं को सक्रिय करना। दल जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? तो सरकार में उनके मुद्दे उठाकर। दल की संरचना संबंधी भूमिका क्या है? तो सरकार और नागरिकों को जोड़कर। लोकतांत्रिक देशों में दल क्या करते हैं? तो लोकतांत्रिक दलों को बनाए रखना। उसके बाद देख लीजिए जन नीति निर्माण दलों की भूमिका क्या होती है? तो दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करना। दल राजनीतिक स्थिरता कैसे प्रदान करते हैं? तो स्थिर सरकारें बनाकर। मतदाताओं को चुनाव में निर्णय लेने में क्या मदद करती है? तो पार्टी की विचारधारा और घोषणा पत्र। दल सरकार की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो विपक्ष और बहस के माध्यम से। पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है? तो जनता से संपर्क और पार्टी विचारों का प्रचार। जनमत निर्माण में दल कैसे सहायक होते हैं? तो चर्चा, बहस और मीडिया के माध्यम से। राजनीतिक दलों की शैक्षिक भूमिका क्या होती है? तो नागरिकों को राजनीतिक और शासन के बारे में शिक्षित करना। स्थानीय शासन में दल का क्या कार्य करते हैं? तो निर्णयों में भागीदारी और प्रभाव। समाज में राजनीतिक दल किस रूप में कार्य करते हैं? तो राजनीतिक समाजीकरण के कारक। उसके बाद विपक्षी दलों की निगरानी भूमिका क्या होती है? तो सरकार की गतिविधियों पर नजर रखना।
संसद में दल क्या कार्य करते हैं? तो बहस में भाग लेने और कानून पास करना। दल लोकतांत्रिक भागीदारी को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो लोगों को मतदान और भागीदारी के लिए प्रेरित करना। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को क्या प्रदान करते हैं? तो संगठनात्मक सहायता और संसाधन। सरकार और जनता के बीच दल कैसे पुल का काम करते हैं? तो मांगे और सुझाव सरकार तक पहुंचाकर। घोषणा पत्र क्या होता है? तो पार्टी के वादे और दस्तावेज होते हैं। राष्ट्रीय एकता में दल कैसे योगदान करते हैं? तो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करके। विदेश नीति में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को आकार देना और समर्थन करना। उसके बाद देखिए, संकट के समय दल क्या कार्य करते हैं? तो समर्थन जुटाना और समाधान जुटाना, सुझाना। नेतृत्व विकास में दल कैसे सहायक होते हैं? तो राजनीतिक मंच प्रदान करना। राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में दल क्या करते हैं? तो मध्यस्थता और बातचीत करना। ठीक है, तो बाकी मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये सब हर क्वेश्चन को रीड करना पॉसिबल नहीं है। आप इसे रीड कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट डाउन करके आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।